हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज दिनांक 15 फरवरी है और दिन है रविवार, और आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म के 14वें दिन की पावन कथा। तो प्रिय दोस्तों, आज का दिन अत्यंत विशेष है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व और शिव कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर भी है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आज हमारे चैनल पर महाशिवरात्रि व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। और आज की कथा में माता पार्वती के 3 गूढ़ प्रश्न, सूर्यदेव और संज्ञा की अद्भुत कथा है। अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति, इंद्रेश्वर महादेव की महिमा और धर्मावत क्षेत्र की दिव्यता का वर्णन भी है। तो कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा आधा ज्ञान देती है। तो आइए सुनते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। माता पार्वती ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे देवों के देव महादेव, आज मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी दृष्टि मृत्युलोक पर पड़ी। वहां मैंने 3 सखियों को देखा। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा थी और अत्यंत दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागिन थी और अपने पति के साथ सुख पूर्वक रह रही थी। प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी बताओ, तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से हैं? माता पार्वती बोली, प्रभु, पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? भगवान शिव बोले, देवी, तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वो एक राजा के नौकर की पत्नी है। वह नौकर अपनी पत्नी के पतिव्रता धर्म का बड़ा गुणगान करता रहता है। एक दिन ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाकर पूछा, क्या सचमुच तुम्हारी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है? नौकर ने गर्व से कहा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। तब राजा के महामंत्री ने चुनौती दी, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दूं तो तुझे क्या दंड मिलना चाहिए? नौकर बोला, यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मुझे फांसी दे देना, किंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें फांसी मिलेगी। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। मंत्री ने पूछा, मैं क्या प्रमाण लाऊं कि मैं तेरी पत्नी के पास गया था? नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय मेरी पत्नी को जो पटका और कटार मिली थी, जो सुहाग की निशानी है, वो मेरी पत्नी ने बड़े संभाल कर रखी है। यदि तुम पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दो और मेरी पत्नी की जांघ पर बने तिल का निशान बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया है। मंत्री ने नगर की एक कुटिल दूती को बुलाया। दूती का काम था 2 लोगों को आपस में भिड़ाना। मंत्री ने उसे लालच दिया, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। यदि वो संभव ना हो तो उसके घर से पटका कटार चुरा ला और उसके शरीर पर कोई चिन्ह भी बता दे। दूती बोली, वो स्त्री तो पूरी पतिव्रता है, उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, किंतु चोरी का काम मैं कर सकती हूँ। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, बहुत वर्षों बाद आई हूँ। सरल हृदय स्त्री ने उसे पहचाना नहीं, फिर भी बड़े सम्मान से रखा। 2 दिन तक दूती वहां रुकी। एक दिन जब वो स्त्री स्नान कर रही थी तो दूती ने उसकी जांघ पर बना तिल देख लिया। फिर जब वो रसोई में गई तो दूती ने पटका और कटार चुरा लिए और वहां से भाग निकली। मंत्री ने वे सब चीजें राजा के दरबार में रखी और नौकर को दिखाकर कहा, देखो, ये तुम्हारी पत्नी का पटका कटार है और ये उसकी जांघ पर बना तिल का निशान भी है। नौकर ने अपनी पत्नी पर विश्वास खो दिया और राजा ने उसे 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया। अंतिम इच्छा पूछने पर नौकर बोला, मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। नौकर ने घर जाकर पत्नी को कोसा, तूने मेरे विश्वास के साथ धोखा किया, तेरे कारण मुझे फांसी मिलेगी।
पत्नी ने सारी सच्चाई बताई कि एक स्त्री उसकी बुआ बनकर आई थी और उसी ने ये सब किया है, किंतु नौकर को विश्वास नहीं हुआ। वो वापस जेल चला गया। उस पतिव्रता ने भगवान को याद किया, भेष बदला और राज दरबार में जा पहुंची। उसने राजा से नृत्य करने की आज्ञा मांगी। राजा नृत्य प्रिय था, उसने आज्ञा दे दी। उसका नृत्य देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। पतिव्रता बोली, महाराज, आपके दरबार में मेरा चोर बैठा है, जिसने मेरे रुपए चुराए और आज तक नहीं लौटाए हैं। उसे फांसी दी जाए। राजा ने पूछा, वो चोर कौन है? तो उसने कहा, आपका महामंत्री। मंत्री चीख उठा, महाराज, मैंने इस स्त्री को आज से पहले कभी देखा ही नहीं, मैं इसका चोर कैसे हो सकता हूँ? तब वो स्त्री बोली, महाराज, जब ये मुझे जानता ही नहीं तो बताइए, ये पटका और कटार कहाँ से लाया है? ये मेरे पति के विवाह के निशाने हैं जो मैंने संभाल कर रखी थी। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जिसे आप फांसी देने वाले हैं। राजा ने दूती को बुलवाया। उसने डरते डरते सारी सच्चाई कह दी। राजा ने तत्काल नौकर को रिहा किया और मंत्री को फांसी की सजा सुना दी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, अब सुनो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है। पति का नाम लेने से उसकी आयु क्षीण होती है। तुमने जिन दो विधवाओं को देखा वे अपने पतियों का नाम लेकर बुलाती थी, इसीलिए वे समय से पहले विधवा हो गई। दूसरा, जो स्त्री अपने पति की अनुमति बिना तीर्थ, उत्सव या कहीं भी जाती है, उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, वह सदा दुखी रहती है। तीसरी चीज है, वह चीज है गाली। एक चरित्रवान पतिव्रता स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। गाली देने वाली स्त्री कभी सुखी नहीं रहती। माता पार्वती अत्यंत संतुष्ट हुई और बोली, प्रभु, सच में जहाँ चरित्रवान स्त्री होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है और वह घर स्वर्ग बन जाता है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास की कथा। श्री व्यास जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब मैं तुम्हें धर्मार्थ क्षेत्र के पश्चिम भाग में स्थित रवि क्षेत्र का महात्म्य सुनाता हूँ, जहाँ भगवान सूर्यदेव की स्थापना हुई है। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा का विवाह भगवान सूर्यदेव से हुआ। संज्ञा से यमराज और यमुना का जन्म हुआ, किंतु संज्ञा को सूर्यदेव का प्रचंड तेज सहन नहीं होता था। अतः उन्होंने अपनी छाया का आह्वान करके उसे अपना रूप दिया और कहा, तुम मेरी भांति पति की सेवा करो, मेरे पुत्रों का ध्यान रखो। इतना कहकर संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। कुछ समय बाद विश्वकर्मा जी ने कहा, बेटी, स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति के घर रहे, यहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। पिता की बात मानकर संज्ञा वहां से निकली, किंतु सूर्यदेव के तेज से भयभीत होकर वे उत्तर कुरु चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। इधर सूर्यदेव ने छाया को ही संज्ञा समझकर उससे 3 संतानें उत्पन्न की। छाया अपनी संतानों को तो प्रेम करती, किंतु यमराज और यमुना से भेदभाव करती। यमराज ने ये सहन न किया और पिता से कहा, तात, ये हमारी माता नहीं है। सूर्यदेव ने छाया से पूछा तो उसने पहले तो नकारा, किंतु शाप के भय से सारी सच्चाई बता दी। सूर्यदेव ने समाधि से देखा कि संज्ञा उत्तर कुरु में घोड़ी रूप में तपस्या कर रही है। वे स्वयं अश्व रूप धारण करके वहां पहुंचे। दोनों का मिलन हुआ और इस मिलन से अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उनके दाहिने खुर से भूमि खुद गई और वहां एक कुंड बन गया। पिछले चरणों से भी एक कुंड बना। ये कुंड सूर्य कुंड के नाम से विख्यात हुए। इनमें स्नान करने से कोढ़ आदि असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो हे राजन, देवताओं ने वहां भगवान सूर्य को वकल वन के स्वामी के रूप में स्थापित किया तथा संज्ञा और अश्विनी कुमारों की भी स्थापना की। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है वह नरक में पड़े पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो देवताओं और पितरों का तर्पण करके कुंड का जल पीता है, इसका पुण्य
कोटि गुणा हो जाता है। रविवार युक्त सप्तमी ग्रहण, संक्रांति, व्यतिपात, वैदिक योग, पूर्णिमा, अमावस्या और चतुर्दशी को स्नान करने से कोटि यज्ञों का फल मिलता है। जो वकलादित्य का पूजन करता है उसे सर्प, भूत, प्रेत आदि का भय नहीं होता। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुने, भगवान सूर्य का वकला या वकलादित्य नाम कैसे पड़ा? व्यास जी बोले, राजन, संज्ञा ने वकल वृक्ष के नीचे तपस्या करके भगवान सूर्य को शांत किया और वही अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। इसी कारण सूर्यदेव का ये नाम प्रसिद्ध हुआ। व्यास जी ने आगे कहा, हे राजन, धर्मा क्षेत्र के पूर्व से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने वृत्तासुर के वध से लगे ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए 300 वर्षों तक भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवराज, तुम जो वर मांगोगे वो मैं दूंगा। इंद्र बोले, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस धर्मार्थ क्षेत्र में मेरे नाम से इंदेश्वर लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और इंदेश्वर नाम से विराजमान हो गए। तो जो भक्ति पूर्वक इंदेश्वर का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास की अष्टमी और चतुर्दशी को पूजा करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। चतुर्दशी को शतरुद्रीय जप करने से परम पद की प्राप्ति होती है। कुष्ठ आदि रोगी स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। बांझ स्त्री, बंध्या या मृतवत्सा नारी यहाँ स्नान पूजन करके संतान सुख पाती है। इंद्रपुत्र जयंत ने भी वहां एक शिवलिंग स्थापित किया जिस पर भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। धर्मा क्षेत्र में देवमज्ज जनक नामक उत्तम सरोवर है। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को वहां स्नान जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास और शिव पूजन करने से डाकने, शाकने, पितृग्रह, नक्षत्र पीड़ा आदि नहीं सताती। तो हे धर्मराज, त्रेता युग में लोहासुर नामक एक मंदोन्मत्त राक्षस था। वह ब्राह्मण का वेश धारण करके धर्मार्थ क्षेत्र में आता और वहां के धार्मिक ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों को अत्यंत सताता था। वह यज्ञों को विध्वंस कर डालता, होम सामग्री को खा जाता, वेदियों और बवालियों को अपवित्र कर देता, पुण्य भूमि पर मलमूत्र डालकर गंदा कर देता। उसके अत्याचारों से भयभीत होकर सभी ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र अपने परिवार सहित धर्मार्थ क्षेत्र से पलायन कर गए। वे दसों दिशाओं में बिखर गए। भयभीत ब्राह्मण और वैश्य जहां जहां गए वहां उन्होंने नए ग्राम बसाए। शंभु ग्राम, जो वैश्य मुक्तारण नामक निर्जन वन में गए, उन्होंने वहां वज्र नामक गांव बसाया जो शंभु ग्राम के नाम से विख्यात हुआ। मंडल ग्राम, कुछ वैश्यों ने थोड़ी दूर जाकर मंडल नाम से गांव बसाया। अंडाल संग्राम, कुछ वैश्य धर्माल से थोड़ी दूर जाकर चिंता में पड़ गए कि हम कहां आ गए। उन्होंने वहां अंडालस नामक ग्राम बसाया। मोह में कुछ ब्राह्मण और वैश्य भय से व्याकुल होकर मोहित हो गए। उन्होंने अपने निवास का नाम मोह में रखा। इस प्रकार धर्मार्थ क्षेत्र पूर्णतः उजाड़ हो गया। सभी तीर्थ नष्ट हो गए। तब लोहासुर बड़ा प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये संकेत था कि जब सज्जन निष्क्रिय हो जाते हैं तब दुष्ट सक्रिय हो जाते हैं। परंतु शास्त्र कहते हैं धर्म कभी पूर्णतः नष्ट नहीं होता। जब भक्त पुनः एकत्रित होते हैं तब ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। तो इस अध्याय से हमें गहरी शिक्षा यही मिलती है दोस्तों। पहला, गृहस्थ जीवन में सम्मान और संयम अनिवार्य है। सूर्य और शिव उपासना से पाप, रोग और कष्ट दूर होते हैं। धर्म की रक्षा के लिए सजग रहना भी आवश्यक है। तो प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं बल्कि आत्म जागरण भी है। तो आज रात्रि में ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करिएगा, रुद्र अभिषेक भी करिएगा, अपने भीतर के अहंकार रूपी लोहासुर का अंत भी करें। तो दोस्तों, यदि कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रहें।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।